Hello everybody and welcome back to the channel. So my name is Tapur Omar and in today's session we'll be discussing numericals, formulas and everything about electrochemistry. And इस वीडियो के बाद आपको पूरी तरीके से बोर्ड के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ऑफ कोर्स तो आपको A to Z सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. देखो फिजिकल केमिस्ट्री में मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर फ्रॉम न्यूमेरिकल्स ओनली. ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है. आज मैं आपको वो भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप किस न्यूमेरिकल को अप्रोच करोगे. ठीक है, मतलब आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट कैसे करना है, एवरीथिंग. ठीक है, बिकॉज बहुत लोगों को बहुत सी चीजें नहीं पता. इस चैप्टर से रिलेटेड पहले डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आने वाली वीडियोस में हर चैप्टर से रिलेटेड. लेट्स गेट स्टार्टेड विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मूलाज. सो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ 13 फॉर्मूलाज लिखे हैं. आप इसको ऑफ कोर्स यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एट द एंड. पहले समझ लो विद यूनिट मैंने लिखा हुआ है. फर्स्ट फॉर्मूला होता है बेटा ई नॉट ऑफ सेल निकालने का. ई नॉट ऑफ सेल मतलब होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल. अब नॉट मतलब लग गया बेटा. नॉट का मतलब होता है यहाँ पे ये आपको स्टैंडर्ड कंडीशन से रिलेटेड है. ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या क्या होती हैं, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर. टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर पे होगा. ठीक है, या आप बोलो बल्कि रूम नहीं 273 केल्विन बोलोगे. ठीक है, प्रेशर जो है वो 1 atm का रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल रहेगा. तो इन सारे स्टैंडर्ड कंडीशन में आप निकालते हो ई नॉट ऑफ सेल विच इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड. कैथोड वाले ईएमएफ से माइनस कर दो एनोड का ईएमएफ. अब हमेशा याद रखना दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही आप रखोगे. दोनों का यू विल पुट रिडक्शन पोटेंशियल. अब अगर रिडक्शन पोटेंशियल नहीं गिवन है तो एक और फॉर्मूला होता है कि अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल नहीं गिवन है तो रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ही, बस नेगेटिव साइन लग जाता है. मतलब अगर मैंने आपको बोल दिया किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 1 वोल्ट और आपको यहाँ रखना तो रिडक्शन पोटेंशियल है तो उसका आंसर हो जाएगा -1 वोल्ट. ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल. ऑलराइट, नेक्स्ट इज गिब्स फ्री एनर्जी. स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का NFE. N क्या है? N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड. हर जगह पे इस चैप्टर में N का मतलब यही होता है. F का मतलब है फैराडे कांस्टेंट विच इज 96,500 वैल्यू. ठीक है, E इज ई नॉट ऑफ सेल. ठीक है, E इज ई नॉट ऑफ सेल. नॉट वाला गिब्स है तो नॉट वाला सेल रख रहे हो आप, जो ऊपर आपने निकाला है. यूनिट रहेगी जूल. ईएमएफ की यूनिट ऑफ कोर्स रहेगी वोल्ट और गिब्स फ्री एनर्जी एक एनर्जी है तो यूनिट रहेगी जूल. नेक्स्ट है फैराडेज का फर्स्ट लॉ जिसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है 10 to 15 मिनट्स की. ऑफ कोर्स आप देख लेना. M होता है ZIT. Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. Z इज ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. Z का भी एक फॉर्मूला होता है. Z इज इक्वल्स टू E अपॉन Z इज इक्वल्स टू E अपॉन F. ठीक है, ये Z का फॉर्मूला होता है. अगर Z चाहो तो Z लिख लो. I क्या होता है? करंट. T क्या होता है? टाइम. Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट विच इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे कांस्टेंट. ठीक है, इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडे कांस्टेंट. चाहो तो बेटा इक्विवेलेंट मास भी लिख सकते हो. इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन X. ठीक है, X मतलब एसिड है तो H प्लस, बेस है तो OH माइनस, अदरवाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड भी बोल सकते हो. फैराडे का सेकंड लॉ होता है M1 by M2 इज इक्वल्स टू E1 by E2. M1 M2 मासेस है, E1 E2 इक्विवेलेंट मासेस है. देन नेक्स्ट है नर्स्ट इक्वेशन. मान के चलो क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी अगर इस चैप्टर में किसी की होती है तो वो इससे होती है. ठीक है, मतलब 6th फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. 5th क्या है और 6th क्या है समझो. दोनों नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्मूले हैं. कौन सा ज्यादा लगेगा? ये वाला आप 99% यूज करोगे फॉर्मूला. ठीक है, और रेस्ट ये वाला आप 1% यूज करोगे. आपके में बहुत रेयर चांसेस हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बट दोनों में डिफरेंस क्या है आपको समझ के जाना चाहिए. E ऑफ सेल होता है E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 अपॉन N इंटू F R इंटू T लॉग बेस 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन. अगर आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है तो इसमें जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन सबको पता है ना, जैसे मोलारिटी के टर्म्स में जो गिवन रहता है आपको, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है? जो बेटा आप बैलेंस करते टाइम आगे नंबर लगाते हो 1 2 3 4 जो भी नंबर है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है. तो सपोज मुझे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखना, आगे कुछ नहीं लगा है तो 1, मतलब ऊपर पावर 1 हो जाएगी. आगे 2 लिखा होता तो 2 हो जाता. ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या क्या मीनिंग है? ई नॉट ऑफ सेल तो आप समझ ही गए, कैथोड माइनस एनोड. 2.303 एक कांस्टेंट है. N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड. F इज फैराडे कांस्टेंट. R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. T इज टेम्परेचर इन केल्विन. लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. नीचे वाला फॉर्मूला देखो. E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. बाकी चीजें तो सेम रही, बट मैम यहाँ पे ना F हट गया, R हट गया, T हट गया और इस वैल्यू को भी चेंज कर दिया. ऐसा क्या हुआ है यहाँ पे? बेटा दोनों नर्स्ट इक्वेशन है, दोनों में से बस डिफरेंस ये है, ये आप ले रहे हो
25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, मतलब ये आप रूम टेम्परेचर पे ले रहे हो। अगर कोई भी टेम्परेचर नहीं गिवन है तो आप रूम टेम्परेचर ही लेट करोगे। अगर आपको 293 या 25 डिग्री है तो भी ठीक है, ये यूज करोगे। अगर आपको इसके अलावा कोई टेम्परेचर गिवन है, मतलब रूम टेम्परेचर के अलावा कोई टेम्परेचर लिख दिया गया है, तो ये वाला नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लगता है। इजी फॉर्मूला है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बट ये वाला आपको हमेशा याद करके जाना है क्योंकि बोर्ड्स में क्वेश्चन इस वाले से आते हैं। ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ये फॉर्मूला आया कहां से? जब आपने इसमें आर की वैल्यू रख दी क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, फिर आर डी की वैल्यू रख दी 96,500 अगेन कांस्टेंट, और टेम्परेचर 25 डिग्री रख दिया। इन तीनों को जब आपने पुट कर दिया ना तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लैम्डा एम। लैम्डा एम, अब इसको लैम्डा कैसे भी बना सकते हो आप, ऑफकोर्स ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। लैम्डा ई क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मैलिटी। एम है तो मोलैरिटी, एन है तो नॉर्मैलिटी। आर क्या है? अरे अपना रेजिस्टेंस, रो एल बाई ए बचपन से पढ़ते हो, सो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। लैम्डा एम की बेटा यूनिट याद रखो, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, रट के चले जाना। सीमेन क्या है? सीमेन मतलब ओम इनवर्स। सीमेन ही ओम इनवर्स है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, सीमेन इज इक्वल्स टू ओम इनवर्स। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक है, आर की यूनिट होती है ऑफकोर्स ओम, और रो की यूनिट हो जाएगी ओम सेंटीमीटर। ठीक है, कप्पा क्या है? कप्पा है कंडक्टिविटी। जैसे ये रेजिस्टिविटी है ना, ये रेजिस्टिविटी की यूनिट भी लिखी है। रेजिस्टिविटी का उल्टा कर दो तो कंडक्टिविटी। कप्पा होता है कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट। बेटा सेल कॉन्स्टेंट होता है एरिया अपॉन लेंथ, सेल कॉन्स्टेंट। ठीक है, और कंडक्टेंस जी से आप डिनोट करते हो। कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का ऑपोजिट कर दो, कंडक्टेंस हो जाएगा। इन दोनों के बीच का एक रेशियो भी होता है, एक रिलेशनशिप भी होता है, विच इज लैम्डा एम लैम्डा ई के बराबर होता है, और इनटू एक्स होता है। एक्स क्या है? वही एन फैक्टर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। कुलरॉश लॉ क्या होता है? लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी टॉपिक पे आपको सेपरेट वीडियो चाहिए 5, 10, 15 मिनट्स की, कमेंट जरूर से कर देना। ठीक है, लैम्डा एम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इक्वल होता है उसके कैटायन में उसके एनायन को ऐड कर दो। जितने कैटायन है, जितने एनायन है, मिला दो तो एक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम इन्फिनिटी आ जाता है। लैम्डा एम इन्फिनिटी सबको पता होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, और लास्ट में एक सेल रिप्रेजेंटेशन भी बता देती हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा, एक और रिएक्शन है, एक और फॉर्मूला है, 13th है, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लर्न करके जाना, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है, बाकी लिमिट यूनिट सिमिलर है ना, लैम्डा एम लैम्डा ई एफ लैम्डा ई, सब तो आप निकाल ही लोगे यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे ऑफकोर्स ई ऑफ सेल है, यानी कि ईएमएफ है, तो वोल्ट ही रहेगी यूनिट। अच्छा, एक इक्वेशन लिखिए, इससे आप सेल रिएक्शन समझ लो। जिंक प्लस कॉपर गिव्स आउट जिंक प्लस कॉपर। ठीक है, आयंस के फॉर्म में। अच्छा, एक चीज और याद रखना बेटा, हमेशा प्योर सॉलिड स्टेट में या प्योर लिक्विड स्टेट में जो होता है, उसमें प्योर गैसियस स्टेट में जो लिक्विड स्टेट में जो होता है, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो जीरो हो जाता है अपने आप। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे सॉलिड लिखा है तो मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली जीरो मानूंगी। तो मैम किसका कॉन्सेंट्रेशन है इनमें इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों का जीरो हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जीरो हो जाएगा। प्योर स्टेट में, प्योर सॉलिड स्टेट में कॉन्सेंट्रेशन जीरो होता है, मतलब अगर रखना होगा वैल्यू तो हम जीरो रखेंगे। अच्छा, कैथोड में क्या होता है? गिरना नहीं है, कैथोड में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है, कैथोड में रिडक्शन होता है, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, तो कॉपर प्लस 2 जो है, कॉपर प्लस 2 क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना देगा कॉपर के आयंस। जिंक जो है वो जिंक में इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक प्लस 2 बना देगा। ये तो आप समझ ही गए एनोड और कैथोड में क्या हो रहा है। क्यों मैम आपने ये लिखा है? बेटा क्योंकि बहुत लोगों को सेल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं आती है। आप सेल रिप्रेजेंटेशन करते हो ABC से, पहले आप एनोड लिखते हो, फिर ब्रिज बनाते हो, सॉल्ट ब्रिज, फिर कैथोड लिखते हो। मतलब अगर इसको मुझे लिखना है तो मैं पहले एनोड की रिएक्शन लिखूंगी, जिंक से बन रहा है जिंक प्लस 2, फिर एक ब्रिज बनाऊंगी, फिर कैथोड लिखूंगी, कॉपर प्लस 2 से बन रहा है कॉपर। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। ऐसा क्यों बताया मैंने? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन रहेगा आपको ये, और आपको पता ही नहीं होगा एनोड क्या है कैथोड क्या है। याद रखना ABC, डायरेक्टली याद कर लो, एनोड फिर ब्रिज बना होगा फिर कैथोड, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन आता है एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कितने हैं। ध्यान से देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड मैम निकालते कैसे? बेटा ऐसे करना कि दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन के साथ भी समझा दूंगी, बट थोड़ा सा एक ओवर रिप्रेजेंटेशन गिवन है सेल की, आपको बताना है उसकी सेल रिएक्शन और ईएमएफ। आपको ई नॉट ऑफ सेल भी गिवन है, ई नॉट ऑफ कैथोड, ई नॉट ऑफ एनोड दोनों गिवन है। चलो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली आपको क्या क्या गिवन है, पहले इन्फॉर्मेशन देखिए। अभी मैम ने आपको बताया ए है ना, ये ब्रिज है B
और ये कैथोड होगा C। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन में आप पहले ही लिख लो ABC, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा ये एनोड हाफ सेल है, ये कैथोड हाफ सेल है और ये सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। फिर आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है यहाँ देखो कॉपर +2 से कॉपर, देखो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है मतलब क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए होता है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। यहाँ पे देखो Ag प्लस से Ag +1 से 0 हो रहा है मतलब यहाँ पे भी कम हो रहा है, सो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। मैम अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होता तो क्या करते, अरे कुछ नहीं यार, नेगेटिव लगा देते बस आगे वैल्यू में, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हमें निकालना है कि हमको सेल रिएक्शन लिखनी है और EMF ऑफ दी सेल निकालना है। सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, सेल रिएक्शन वेरी सिंपल, आपको पहले कैथोड वाली रिएक्शन लिखनी है फिर एनोड वाली रिएक्शन लिखनी है। देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे कॉपर से कॉपर +2 में बन रहा है, कॉपर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर +2 में, ठीक है, और साथ ही साथ Ag+ जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Ag में। चलो सेल रिएक्शन कैसे होगी, आपको एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल को ऐड कर देना होता है, नेट रिएक्शन जो आती है दैट इज सेल रिएक्शन, ठीक है। तो कॉपर +2 कैसे होगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तो कॉपर पे +2 आ गया होगा, ठीक है मैम। Ag ने क्या किया होगा, Ag ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो उस पर Ag आ गया होगा, ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी आप याद कर सकते हो, जहाँ पे ऊपर पॉजिटिव लगा रहता है बेटा उसमें प्लस करते हो इलेक्ट्रॉन को, अगर ऊपर नेगेटिव लगा रहता है तो माइनस करते हो इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। ये आप जनरली एक ट्रिक याद कर लो, दूसरे में अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। प्लस लिखा है तो प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, है ना। चलो अब नेट रिएक्शन, अब नेट रिएक्शन बेटा आप तब निकालते हो जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी एनोड और कैथोड में, लिख लो ये आपने लिखाया है कैथोड वाली रिएक्शन, यहाँ पे क्या है रिडक्शन, यानी कि ये कैथोड वाली रिएक्शन है और यहाँ पे है एनोड वाली रिएक्शन, करेक्ट। ये क्या है, एनोड वाली रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, करेक्ट। तो एक तरफ प्लस हो रहा है इलेक्ट्रॉन, एक तरफ माइनस हो रहा है इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे आपको करना क्या, आपको दोनों रिएक्शन को ऐड करना है। हम रिएक्शन को ऐसे ऐड करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। आप इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो इधर भी 2 लग जाएगा, इधर पे भी 2 एंड इधर पे भी 2। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। इसको याद रखो हमेशा दिमाग में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बचा, कॉपर बचा लेफ्ट हैंड साइड, और क्या बचा 2 टाइम्स ऑफ Ag+ बचा, और क्या बचा कॉपर +2 बचा एंड साथ में 2 टाइम्स ऑफ Ag बचा। ये आ गई अपनी सेल की रिएक्शन। बाकी सब LHS और RHS एक साइड मैंने लिख दिया, दैट्स इट, ठीक है। मैं पूरा इरेज करके एक बार में पूरी सेल रिएक्शन नोट कर दे रही हूँ, ठीक है। चलो सो बेसिकली हम सेल रिएक्शन Cu + Ag2+1, ठीक है। चलो तो पूरी सेल की रिएक्शन हमारी क्या आई है, हमारी सेल की रिएक्शन आई है Cu कॉपर, सेल रिएक्शन हमारी आई है कॉपर +2 टाइम्स ऑफ Ag प्लस गिव्स आउट कॉपर +2 + 2 टाइम्स ऑफ Ag, ठीक है। ये क्या हो गई, ये हमारी सेल रिएक्शन हो गई, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या निकालना है, EMF ऑफ सेल। EMF, अब उसने EMF बोला है, उन्होंने EMF एट स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं बोला है, तो आप EMF नर्स इक्वेशन से निकालोगे। स्टैंडर्ड बोला तो E0 ऑफ सेल निकालते, कैथोड माइनस एनोड, बट डायरेक्टली आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। तो EMF ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E0 ऑफ कैथोड, E0 ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला लग जाएगा। चलो करते हैं, E0 ऑफ सेल कैसे निकलता है मैम, E0 ऑफ कैथोड में से एनोड को माइनस कर दो, है ना, वेरी सिंपल। तो E0 ऑफ कैथोड कितना है, देखो ABC कैथोड, ये रहा कैथोड, कैथोड की वैल्यू कितनी है देखो 0.80 माइनस एनोड क्या है 0.34, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, 8 - 4 इज 4, 8 - 4 इज 4 एंड देन 0.80 था, सॉरी 0.80 था, ठीक है। सो 10 - 4 इज 6 एंड 7 - 3 इज 4, तो 0.46 कैसे आया, कैथोड E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड सिंपली लगाया, ठीक है, कुछ नया नहीं किया है। तो डायरेक्ट मैं लिख दे रही हूँ 0.46 आ रहा है माइनस 0.0591। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कितने हुए सोचो, 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे गेन हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो मतलब n की वैल्यू 2 आ गई। लॉग बेस 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, अब ध्यान सुनना, प्रोडक्ट क्या है इसमें मैम, ये भी प्रोडक्ट है ये भी प्रोडक्ट है बेटा, सिर्फ आयंस का आप कॉन्सेंट्रेशन लेते हो, ठीक है। बाकी प्योर सॉलिड स्टेट में तो किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाता है, अभी देखा था, ठीक है। तो Cu + 2 का कॉन्सेंट्रेशन देखो गिवन है, Cu + 2 के आगे क्या लिखा है 1 मोल, यानी कि 1
डिवाइडेड बाय, अच्छा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ लगेगा क्या? नहीं मैम, आगे 1 है तो 1 ही रहेगा, पावर 1 ही रहेगी, ठीक है। नीचे क्या है? नीचे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में किसका लोगे? आयन का। Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन ये रहा 1 मोल, तो 1 मोल। अच्छा याद रखना, वैसे तो यहाँ पे 1 है तो कुछ चेंज नहीं होगा, बट फिर भी Ag+ के आगे 2 लगा है तो पावर 2 हो जाती है, ठीक है। वैसे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो नीचे के यहाँ पे क्या आ गया? log 1 आ गया, log 1 to the base 10, दिस इज इक्वल्स टू बेटा 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो आप बोलोगे 0.46 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 0। अच्छा 0 की वजह से ये पूरा 0 हो गया, तो बचेगा क्या? 0.46 वोल्ट, यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? ऑलराइट, ये याद रखना है, मैंने ऐसे छोटा सा कर दिया कैथोड माइनस एनोड, तो ये वैल्यू आपने निकाल ली, E0 निकाल ली, ठीक है। अगर कई बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ E0 निकाल के आ जाते हैं, एक्चुअली में इसमें कंफ्यूजन रहती है, बट याद रखना उसमें आपको स्टैंडर्ड बोल देगा, ठीक है। अदरवाइज नहीं बोला तो यू हैव टू अप्लाई द नर्स्ट इक्वेशन। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज दिस। बेरियम हाइड्रोक्साइड की आपको मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, यानी कि आपको गिवन है λm ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि इन्फिनिटी ऑफ फर्स्ट है BaOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस, सेकेंड है λm इन्फिनिटी ऑफ BaCl2, थर्ड है λm इन्फिनिटी ऑफ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इनकी आपको λm इन्फिनिटी गिवन है, ठीक है। पहले की गिवन है आपको 457.6, दूसरे की है 240.6, थर्ड की है 128.8, ये आपको गिवन है, ठीक है। अच्छा अब सुना ध्यान से, करना क्या है, आपको निकालना है NH4OH का λm इन्फिनिटी, दिख रहा है आपको वीडियो में यहाँ तक का? हाँ दिख रहा है, ओके। आपको निकालना है λm इन्फिनिटी ऑफ NH4OH। अब सुनो इसके लिए करना क्या है, ये आपको फाइंड करना है। देखो इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ रही है? मैम हमें NH4OH की जरूरत पड़ रही है, मतलब अमोनिया, NH4 जहाँ पे दिखा है इसकी ज़रूरत है, और OH जहाँ पे दिख रहा है उसकी ज़रूरत है, बाकी BA की ज़रूरत नहीं है, BA की ज़रूरत नहीं है, Cl की ज़रूरत नहीं है ना। तो हमें दिखा क्या? हमें दिखा पहले वाले इक्वेशन में गिवन क्या है? हम पहले वाले में गिवन है λm इन्फिनिटी ऑफ Ba+2, इसको आप इक्वेशन में तोड़ लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो आगे। Ba+2 का आपको गिवन है, चलो रहने देते हैं वरना खराब हो जाएगा, प्लस λ 2 टाइम्स ऑफ λm इन्फिनिटी ऑफ OH नेगेटिव गिवन है। मैम ये कैसे पता आपको? बेटा देखो BaOH होल ट्वाइस, यहाँ पे OH का होल ट्वाइस है, तो OH का होल ट्वाइस है ना, BaOH का होल ट्वाइस, तो यानी कि OH के आगे 2 लगेगा ना, ओवरऑल 2 उसके मोल्स है, तो 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव, 2 आयंस हैं OH के, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ OH है तो 2 टाइम्स लिख दिया। BaCl2 क्या आ गया? सेम λm इन्फिनिटी ऑफ Ba+2, तोड़ लो उसको भी, यहाँ पे Ba+2 के फॉर्म में होगा, प्लस Cl2 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ λm इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस, है ना, यही तो मतलब हुआ 2 टाइम्स है ये, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट NH4Cl यानी कि λm इन्फिनिटी ऑफ NH4 पॉजिटिव, है ना, प्लस λm इन्फिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है, ये एक ही है। फिर आपको निकालना क्या है? λm इन्फिनिटी ऑफ NH4 पॉजिटिव, है ना, प्लस λm इन्फिनिटी ऑफ OH नेगेटिव, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो आपको निकालना क्या है और गिवन क्या है। हमें क्या क्या चाहिए? हमें एक λm इन्फिनिटी ऑफ NH4 पॉजिटिव चाहिए, है ना, NH4OH, और OH कहाँ है? OH कहाँ है? OH इसको तो छोड़ दो, ये तो आपको काउंट करना है ना, कैलकुलेट करना है, यू कैन से OH ये रहा, ठीक है, लेकिन इसका 1 टाइम चाहिए, 2 टाइम नहीं चाहिए। मैम चाहिए क्या क्या नहीं? हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, बचे हुए कोई भी चीज़ हमें नहीं चाहिए ना, ये सारी चीज़ें। तो आपको इस क्वेश्चन में देख के ही समझ में आ जाएगा आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है और आपको चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट है आपको BA नहीं ये OH, लेकिन 1 टाइम OH चाहिए मैम, यहाँ पे तो 2 टाइम्स है, तो आपको इस इक्वेशन को पहले लिखना पड़ेगा। आप इस इक्वेशन को देख लो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 मान ले रही हूँ मैं, ये इक्वेशन 3 मान ले रही हूँ मैं, ठीक है, 3 इक्वेशन है। ध्यान से देखो, आपको इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को ऐड करना है ना, क्योंकि आपको ये वाला बॉक्स चाहिए और ये वाला, ये दोनों चीज़ें चाहिए, तो 3 + 1 तो करना ही पड़ेगा। बट जो 1 है उसका हाफ टाइम चाहिए, 1 का हाफ चाहिए, क्यों मैम? क्योंकि बेटा 2 टाइम्स ऑफ OH है ना, हमें तो 1 टाइम चाहिए, तो इसका हाफ यानी कि 3 + 1 करेंगे हम, और 1 का हाफ कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? इन दोनों को ऐड करने पे देखो Cl एक्स्ट्रा आ जा रहा है और Ba एक्स्ट्रा आ जा रहा है, मतलब Ba और Cl को हटाना है। कैसे हटेगा? इक्वेशन 2 में देखो Ba भी है, Cl भी है, बट अगेन सेम कहानी, यहाँ पे भी Cl 2 टाइम्स है और आपको एक बार हटाना है, तो आप इसका भी हाफ कर दोगे, तो इन दोनों का आप हाफ करोगे। तो मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो मैंने बोला कि आपको ये जो इक्वेशंस गिवन है इनमें
इनमें इक्वेशन 1 प्लस 3 करना है, इक्वेशन 3, ये इक्वेशन हम 1 मान रहे हैं, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। तो हमने बोला इक्वेशन 3 में से ऐड कर दो इक्वेशन 1, बट 1 का हाफ टाइम करो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला इक्वेशन 3 में ऐड करो हाफ टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1, है ना, इक्वेशन 1 का हाफ टाइम, क्योंकि OH 2 टाइम्स गिवन है, ठीक है, और उसमें से माइनस कर दो हाफ टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2, ये मैंने आपको बोला है, ठीक है। ये तो इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 इज मैम NH4Cl 128.8 प्लस हाफ टाइम ऑफ इक्वेशन 1 क्या है 457.6 माइनस हाफ टाइम ऑफ इक्वेशन 2 कितनी है, इक्वेशन 2 इज 240.6। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ओवरऑल आपका आंसर अराउंड जो आ रहा होगा दैट विल बी 237 समथिंग आ रहा होगा, 237.3 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्वेश्चन क्लियर है। ये एक तरीका है लगाने का, आप डिफरेंट तरीके से लगा सकते हो, आप बिना उस सारी चीज़ों को मेंशन करे भी लिख सकते थे, बट ये एक तरीका है जिससे आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। देखो NH4OH लिख देना, लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ NH4OH, यूनिट मत भूलना, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स अभी बताया, ठीक है, ऊपर भी लगा दिए, ठीक है। तो ये आ गया लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ NH4OH, ठीक है, कुलरॉश लॉ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको एक रिएक्शन गिवन है और E0 की वैल्यू गिवन है, EMF ऑफ सेल निकालना है, ठीक है। वीडियो चल रहा है, ओके, इक्वेशन रिएक्शन गिवन है, ठीक है। देखो रिएक्शन में ये भी गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल, पहले यही चेक किया करो सबसे पहले, रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है दोनों में, ठीक है। बाकी देख लो क्या गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है EMF ऑफ दी सेल, EMF निकालना है तो इजीली हो जाएगा, बट कैथोड एनोड निकाल लो पहले जल्दी से, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे Cr से बन रहा है Cr+3, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, और Fe+2 से बन रहा है Fe, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, वेरी सिंपल, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन वाला क्या होता है एनोड, और ये वाला क्या है कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है, ऑलराइट। तो लिख लेते हैं डायरेक्टली E0 ऑफ सेल, पहले आप E ऑफ सेल निकाल लो, यहाँ पे आप पहले E0 ऑफ सेल निकाल लो, विच इज इक्वल्स टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। मैम कैथोड एनोड पता चल गया ना, A B C के टर्म में आप सोच भी सकते हो क्या है, ये एनोड है ये कैथोड है, कैथोड क्या है मैम, कैथोड आयरन है, मतलब ये वाला, तो 0.44 वाला कैथोड है, माइनस का 0.44 माइनस एनोड क्या है 0.74 माइनस का 0.74, आई डोंट नो यू ऑल कैन सी दैट और नॉट, मैं थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ, E0 ऑफ सेल इज इक्वल्स टू माइनस का 0.44 माइनस का 0.74, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये ओवरऑल आ जाएगा प्लस माइनस, तो 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3.30 वोल्ट आ रहा होगा, ठीक है। ये हो गया अपना E0 ऑफ सेल। निकालना क्या है E ऑफ सेल, विच इज इक्वल्स टू E0 ऑफ सेल माइनस 0.0591, हमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, नहीं तो हम रूम टेम्परेचर लेट करके चल रहे हैं, एंड log बेस 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पावर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। प्रोडक्ट क्या है बेटा, देखो आयन को देखो, आयन ये वाला प्रोडक्ट हो गया Cr+3, ठीक है, और रिएक्टेंट क्या है अपना आयरन Fe+2। आप ध्यान से देखो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पावर लगाना मत भूलना, उसके आगे 2 लगा है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, इसके आगे 3 लगा है तो पावर 3 हो जाएगी। तो पता है ना लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट लिखा है, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट, तो उसमें मैंने कुछ नया नहीं आपको याद कराया, ठीक है, सिंपल है वो। तो E0 ऑफ सेल हमारा आ गया 0.30 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कितने होंगे। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं यार इसमें, हमें पता है, मैम ने आपको ट्रिक बता दी है भाई, आप दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो जब कैंसिल आउट हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही n की वैल्यू होगी, ठीक है। रिएक्शन को ध्यान से देखो, Cr से बन रहा है Cr+3, Fe+2 से बन रहा है Fe, मतलब हुआ क्या होगा, यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे और Fe बन गया होगा, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे और Cr+3 बन गया होगा। सेल रिएक्शन जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि ये कैंसिल आउट हो जाए, देखो कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स ऑफ Cr बचेगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 3 2 6 2 3 6 कैंसिल हो गए, वहाँ पे क्या बचा 2 टाइम्स ऑफ Cr+3, है ना,
और यहाँ पे क्या बचा एंड सो ऑन। देखो इक्वेशन तो पूरी लिखी है तो मैं वापस नहीं लिख रही हूँ। देखो Cr 2 टाइम्स है, Fe 3 टाइम्स आ जाएगा पूरा 3 से मल्टीप्लाई करने पे। तो इन शॉर्ट इक्वेशन में n कैंसिल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कैंसिल होने चाहिए, रिमेंबर दिस। तो इसकी n की वैल्यू 6 आ रही थी, देखो है ना, कैंसिल होने पे 6 आ रही थी। log बेस 10 प्रोडक्ट Cr+3 कितना गिवन है मैम? Cr+3 इज कॉन्सेंट्रेशन 0.01 अपॉन ये कितना है 0.1 कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे क्यूब लग सॉरी स्क्वायर लग जाएगा और नीचे क्यूब लग जाएगा, ठीक है। बाकी कैलकुलेट कर लो, 0.01 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा आपस में, यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना। बाकी 3 टाइम 1 टाइम 1 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा log, इसको पूरा रेस करके मैं लिख दूँ, कैलकुलेट कर लोगे ना, 10 to the power -1 आ रहा है, ठीक है। log 10 to the base 10 इज 1, तो दिस इज 0.30.0591 बाय 6 इंटू माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, तो इसको हटा दो और यहाँ पे प्लस लगा दो। माइनस माइनस प्लस होता है, समझ जाओगे ना, तो आगे प्लस लगा दिया डायरेक्टली, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, अराउंड 0.3091 समथिंग वोल्ट विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। दिस इज EMF ऑफ सेल। देख लेना क्वेश्चन बेटा, EMF पूछ रहा है या एट स्टैंडर्ड कंडीशन EMF पूछ रहा है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक्स्ट्रा मत करके आ जाना और कम भी मत करके आ जाना कहीं पे। कंडक्टिविटी ऑफ दिस मोल ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस, आपको कंडक्टिविटी गिवन है ना, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा गिवन है, कप्पा, ठीक है, इज दिस कंडक्टिविटी ऑफ दिस मोल दिस, यानी कि यहाँ पे मोलैरिटी गिवन है और आपको कप्पा की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी, है ना, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेरी सिंपल, लैम्डा m निकाल लो, है ना, कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, मोलैरिटी कप्पा कितना है 7.8 इंटू 10 टू द पावर -5, मोलैरिटी देखो 0.01 मोल बोल रहा है, 0.01, ठीक है, इंटू 1005 है, ठीक है, 10 की पावर 5 है, नीचे आके +5 हो जाएगी, तो 3 zeros कैंसिल आउट हो जाएंगे, पॉइंट हटेगा, 2 0 लगेंगे, कैंसिल आउट, पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर आ रहा होगा आपका 78 समथिंग, यहाँ पे कैलकुलेट करने पे 78 आएगा, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर देना, 78, बाकी सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बट आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लैम्डा निकालना है आपको। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा m ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्डा m आपने निकाल लिया 78, है ना, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे गिवन है, देखो मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज 390, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, लैम्डा की वैल्यू 0.2 आ जाएगी, यूनिट इसकी कोई भी नहीं होगी बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस व्हेन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस and n is normality is 25 ohm and 0.5 n, provided the area of cross section is this and the electrodes are this. Along with that, extremely sorry, मैंने आपको एक गलत फॉर्मूला बता दिया, मतलब लिखते टाइम मैंने गलती से लिख दिया। जो फॉर्मूला होता है सेल कांस्टेंट का, दैट इज लेंथ बाय एरिया एंड नॉट एरिया बाय लेंथ। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, एडिट करूँगी तो मैं ऊपर उसको करेक्ट भी कर दूँगी, ठीक है। ओके, नहीं कर पाऊंगी तो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस। चलो भाई, कंडक्टेंस निकालना है हमें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना है एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, नॉर्मैलिटी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है आपको, ये एरिया गिवन है, और यहाँ पे आपको लेंथ। अच्छा, ये पता है ना एरिया और लेंथ होता क्या है, सेल कांस्टेंट होता है लेंथ बाय एरिया। लेंथ क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड की जो लेंथ है दैट इज लेंथ, उनके बीच में जो भी गैप आ रहा है जो एरिया है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो लेंथ और एरिया इन दोनों का होता है, इसीलिए इनको बहुत कम यूनिट में रखते हैं, दैट इज सेंटीमीटर, क्योंकि इलेक्ट्रोड की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो सकती, इनका एरिया भी बहुत दूर नहीं हो सकता, तो दैट इज द रीजन। तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रोड का, तो लेंथ भी छोटी सी होती है और एरिया भी, तो सेंटीमीटर में रखते हैं। फिलहाल क्या क्या निकालना है, कंडक्टेंस निकालना है। कंडक्टेंस मतलब क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस का ऑपोजिट, है ना, G की वैल्यू निकालनी है। कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1/R। गिवन क्या है हमें ऑफकोर्स रेजिस्टेंस गिवन है 25 ओम, तो डायरेक्टली कर लेते हैं 1/25, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर G विल बी इक्वल्स टू, डिवाइड कर दोगे तो ऑफकोर्स 0.04 आ रहा होगा, है ना, 0.04। कंडक्टेंस यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस होता है ओम, कंडक्टेंस उसका ऑपोजिट यानी कि ओम इनवर्स, या फिर क्या बोलोगे सीमेन, इधर यू कैन कॉल इट एज ओम इनवर्स और सीमेन, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, कप्पा, ठीक है। सो कप्पा इज इक्वल्स टू क्या होता है,
देखो काफ़ी सारे फॉर्मूला हो सकते हैं, 1 बाय रेजिस्टिविटी हो सकता है, बट रेजिस्टिविटी कहीं गिवन नहीं है, कंडक्टिविटी इज ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी, बट वो गिवन नहीं है। तो आप दूसरा फॉर्मूला लगा लो विच इज सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस। मैं सेल कांस्टेंट को CC करके लिख दे रही हूँ, ठीक है, इनटू कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस, ठीक है। G की वैल्यू आपकी आ गई, कप्पा इज इक्वल्स टू 0.04 इनटू सेल कांस्टेंट कितना है, लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ इज 1.6, दिस इज लेंथ बाय एरिया, ठीक है, 1.6 अपॉन एरिया इज 3.2, पॉइंट कैंसिल, 16 2 ज़ा 32, ठीक है, 0.02। सो फ्रॉम हेयर कप्पा विल बी इक्वल्स टू 0.02, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी जस्ट उसकी ऑपोजिट, यानी कि इसकी यूनिट हो जाएगी अराउंड आपकी कप्पा इज इक्वल्स टू, या आप यहाँ से यूनिट निकालो कोई दिक्कत नहीं। कंडक्टेंस की यूनिट होती है बेटा सीमेन, है ना, और सेल कांस्टेंट कितनी होती है सेंटीमीटर, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, या आप बोल सकते हो इसको सीमेन सेंटीमीटर, लेंथ अपॉन एरिया, सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, हाँ, लेंथ अपॉन एरिया, तो सेंटीमीटर कैंसिल, 1 सेंटीमीटर रह जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज वी हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लैम्डा ई कप्पा इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। कप्पा की वैल्यू आ गई 0.02 इंटू 1000 आ गया, नॉर्मेलिटी गिवन है आई गेस, नॉर्मेलिटी इज 0.5 n, 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे या आप डायरेक्टली 2 0 कैंसिल आउट कर सकते थे, फिर पॉइंट हटा के 1 0 ऐड कर सकते थे, तो 5 20 और 2 2 4 40। सो फ्रॉम हेयर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 40 यूनिट सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है, मोल इनवर्स जब मोलारिटी वाला है, इक्विवेलेंट इनवर्स जब इक्विवेलेंट वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 0.05 n रेजिस्टेंस फाउंड इन दिस सोल्यूशन इज दिस, आपको रेजिस्टेंस गिवन है, कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। सेल कांस्टेंट आपको गिवन है, इजी क्वेश्चन है, ये आपको नॉर्मेलिटी भी गिवन है, ठीक है। रेजिस्टेंस दिस कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, पहले कप्पा निकालना है, ठीक है। कप्पा क्या होता है, वही अपना कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। सो कप्पा इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, कप्पा इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस कितना गिवन है, देखो कंडक्टेंस गिवन है, क्या रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस तो उसका जस्ट ऑपोजिट होता है, इजीली हो जाएगा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 31.6, ठीक है, इनटू सेल कांस्टेंट क्या होता है लेंथ अपॉन एरिया, बट यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है सेल कांस्टेंट दिस वन 0.367, ये डायरेक्टली गिवन है, यहाँ से आपको कैलकुलेट कर लेना है कप्पा, अराउंड आपका आंसर आ रहा होगा 0.00116, ठीक है। यूनिट आपको पता ही सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, बल्कि जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, यूनिट आप निकाल लो बेटा, यहाँ से आपका कंडक्टेंस होता है सीमेन, ठीक है, सेल कांस्टेंट होता है लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है, हाँ, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट इज व्हाट, वी हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दैट इज लैम्डा ई, वही सेम कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, ठीक है। कप्पा है 0.00116 इंटू 1000 अपॉन एन इज व्हाट 0.05, अगर मोलारिटी होता तो आप m रख देते, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर रहता, ठीक है। यहाँ से आपका लैम्डा ई अराउंड आएगा 232 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है, दिस विल बी द आंसर। चलो क्लियर है यहाँ तक का क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट, गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, एंड लॉग केसी फॉर द फॉलोइंग सेल। समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है, आपको एक रिएक्शन गिवन है, ठीक है, इस रिएक्शन में आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, -NFE, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, क्या हो रहा होगा देखो, एन AG 2 टाइम्स, देखो आपको ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन गिवन है, आप समझ गए होगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स +2 से जा रहे हैं, फिर यहाँ पे 2 बन रहे हैं, यानी कि ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है। आई होप सो आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालना आ गया होगा, अभी तक नहीं आया है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों इक्वेशन को लिखिए, नेट रिएक्शन निकालिए, ऐसे निकालना कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए, अपने आप पता चल जाएगा क्या वैल्यू है। फिर आधे कॉन्स्टेंट 96,500 होता है, ठीक है, और यहाँ पे ई नॉट ऑफ सेल लिखोगे क्योंकि नॉट वाली वैल्यू निकालनी है। ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड, बट आपको डायरेक्टली गिवन है यहाँ पे 1.05 वोल्ट, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, अराउंड आपका यहाँ पे आंसर आएगा माइनस का 20265
जूल मोल इनवर्स, जूल किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है, माइनस लगाया आगे, माइनस लगा दिया, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन आता है, बताइए ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नॉन स्पॉन्टेनियस। सबको पता होगा गिब्स फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनिटी को बताता है। मुझे चैट बॉक्स में बताना अगर नेगेटिव साइन है तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बेटा निकालना है लॉग ऑफ, कहाँ गया, लॉग केसी। अब लॉग केसी क्या होता है, सुनो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, ई नॉट ऑफ सेल या ई ऑफ सेल नर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.06591 अपॉन एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना। अब लॉग केसी क्या है, इसी को आप बेटा इरेज करके लॉग केसी लिख सकते हो, इसी पूरी वैल्यू को आप इरेज करके लॉग केसी लिख सकते हो, और यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला आ जाता है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला आ जाता है ई नॉट ऑफ सेल का, ठीक है। अगर आपको लॉग केसी निकालना है तो आप इसको ऐसे निकालते हो। अब क्या करेंगे मैम, अब वेरी सिंपल, लॉग केसी आपको निकालना है, एक साइड ले इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल इंटू एन अपॉन 0.0591। ई नॉट ऑफ सेल आपको गिवन है बेटा, कहाँ गया 1.05 वोल्ट इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 आया था 0.0591, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, अराउंड आंसर 35.53 आ रहा होगा। कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चन में, बहुत बार इसमें आपको लॉग केसी पूछ सकता है, क्वेश्चन समझ लो बस, वही आपको एग्जैक्टली उसी को इरेज करके यहाँ पे ये लिख देना है। इस फॉर्मूले को आपसे तभी लगाओगे जब ये गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आया होगा। अलॉन्ग विद दैट कई बार लॉग केसी की जगह डायरेक्टली केसी पूछ लेंगे, ठीक है। केसी सबको पता है, आप क्लास 11 से पढ़ते हुए आए हो, है ना। अगर आपको लॉग केसी की जगह केसी पूछ लेंगे तो आप इसी का एंटी लॉग निकालोगे। सपोज आपसे बोला जाता है फाइंड कैलकुलेट केसी, तो आप बोलते एंटी लॉग निकालते आप ऑफ दिस 35.53, ये याद रखना, ठीक है। केवल केसी निकालना होता तो क्लियर है, एंटी लॉग, लॉग वहां जाके एंटी लॉग हो जाता। नेक्स्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पियर करंट, मतलब आपको आई गिवन है और मास निकालना है ना, इज यूज फॉर 1 आवर, टाइम गिवन है। फॉर्मूला सबको समझ में आई क्या होगा, m इज इक्वल्स टू ZIT। इस लॉ से रिलेटेड, फेराडेज लॉ से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया 10 से 15 मिनट का, जरूर से देख लेना अगर कोई डाउट हो। हेनरीज लॉ, फेराडेज लॉ, सबके ऊपर 5-5, 10-10, 15 मिनट्स के वीडियोज है, देख सकते हो आप, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, m इज इक्वल्स टू ZIT। क्या Z आपको कहीं दिख रहा है मैम, टाइम दिख रहा है, करंट दिख रहा है, बट Z तो कहीं नहीं दिख रहा, तो Z का फॉर्मूला रखो, Z क्या है, E/F, ठीक है। सो फ्रॉम हियर यू कैन से m इज इक्वल्स टू E अपॉन F। अच्छा, मैं डायरेक्ट रख दूँ, E क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, क्या होता है, मोलर मास अपॉन x, है ना। तो आप बोल सकते हो मोलर मास अपॉन x होल डिवाइडेड बाय फेराडे था, यानी कि 1/f इंटू, बाकी सब I और T रख दो, इंटू I इंटू T, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्मूला समझ में आया, क्या किया, कुछ नया नहीं किया यार, वही किया, E/F रख दिया इसकी जगह। E होता है मोलर मास अपॉन x होल डिवाइडेड बाय f, तो f क्या हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय ऊपर जाएगा, 1/f हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला ही रखा है। ऑल दो m इज इक्वल्स टू मोलर मास कितना होता है कॉपर का, 63.5 डिवाइडेड बाय, ठीक है। चेक कर लेना एक बार, कोई और वैल्यू भी आपको गिवन हो सकती है। x क्या हो जाएगा, अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कॉपर सल्फेट तो Cu+2 के फॉर्म में होगा ना यहाँ पे, तो n इज इक्वल्स टू 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड या एसिड बेस के हिसाब से देख सकते थे, ठीक है, इंटू 1/96,500 इंटू I की वैल्यू इज 5 एम्पियर इंटू टाइम कितना गिवन है, 1 आवर, टाइम हमेशा सेकेंड्स में लेते हैं, ठीक है। सो 60 इंटू 60, सो फ्रॉम हेयर m विल बी इक्वल्स टू 5.92 ग्राम अराउंड आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके न्यूमेरिकल्स। तो इतने क्वेश्चंस ही यहाँ पे बनते हैं इस चैप्टर से। ओके, ऑल द बेस्ट। जैसा आपको भाई समझ में आ गया होगा, आई होप सो। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग एवरीवन, बाय।